कैसे हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज आपको टाइम एंड टेंस को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण चीज समझाने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया? आपको अंतर क्या समझना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में, फर्क कितना होता है, समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, बस इसी का अंतर समझना है। ज्यादा का अंतर नहीं होता है। बस बच्चे करते क्या हैं कि इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, बहुत टीचर भी वही बात करा देते हैं, यही गलत हो जाता है। आपका लेवल बढ़ चुका है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास्ट से पी, इंडेफिनिट से आईएल कर दिए और टेंस, ठीक है। और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस, समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया रखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और इंडेफिनिट का मतलब आदत क्रिया, आदत, और टेंस का मतलब क्रिया है। पास्ट की आदत क्रिया है, यानी भूतकाल में जो हम लोगों का आदत था उसी आदत के क्रियाओं को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खाता था, वह खाता था, वह खाता था, यही था। तो वह खाता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको फॉर्मूला क्या बताया गया था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए देखिए, इंडेफिनिट के लिए पास्ट में V2 आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए, इससे पहले सब्जेक्ट जोड़ दीजिए। ये आपका क्या हो जाता था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला हो जाता था। यही होता था ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि जब ये पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, वह खाता था, तो यहाँ खाता का दूसरा मीनिंग लगेगा, दूसरा रूप, तो क्या हो जाएगा? वह का ही होगा। खाता था, तो खाता था, खाता का दूसरा ईट, ईट मीन्स खाना होता है, ईट का दूसरा रूप एट होता है, ATE, ही एट, वह खाता था, यही होगा, वह खाता था। मतलब ये आदत को दिखाया, आदत को दिखाया, वह खाता था। अगर हम यहाँ कहते कि वह बाजार, वह बाजार गया, वह बाजार गया, ठीक है। तो वह बाजार गया, तो बाजार गया जाने का काम हो गया, आदत होगी, तो किस में जाएगा? वह बाजार गया, तो क्या होगा? तो ही गया का दूसरा रूप वेंट, तो ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, या वह बाजार जा गया था, वह बाजार गया था, वही बात होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। सीता गाना गाने वाली थी, अरे गाई थी, सीता गाना गाई थी, तो सीता सॉन्ग और सॉन्ग, सिंग का दूसरा रूप सॉन्ग होता है, तो सीता सॉन्ग और सॉन्ग। आप लोग गाली दिए थे, आप लोग गाली दिए थे, यू एब्यूज्ड, दूसरा एब्यूज का दूसरा रूप यू एब्यूज्ड हो गया दूसरा। आप सुनिए, ये आपको आदत के क्रिया दिखाया, तो इसमें क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए
पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का मतलब हो गया भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल। और परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण। परफेक्ट का मतलब पूर्ण और टेंस का मतलब क्रिया। टेंस का मतलब क्रिया। ठीक है? भूतकाल की पूर्ण क्रिया। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ? भूतकाल की पूर्ण क्रिया। कोई दिक्कत? तो ये भूतकाल की पूर्ण क्रिया। आप पूर्ण क्रिया कैसे दिखाएंगे? देखिए परफेक्ट टेंस आ गया ना तो लोग कहते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है? तब पहले ये समझिए कि जो क्रिया पूर्ण हो जाएगी वही पास्ट में जाएगा। जो क्रिया पूर्ण होगी वही ना भूतकाल में जाएगा। तो ये भी तो क्रिया पूर्ण हो गई होगी, तब तो ये पास्ट में गया था। लेकिन ये सोचिए कि ये चुका था, जैसे कहा कि वह बाजार जा चुका था, वह खा चुका था। यही याद करते हैं। सब्जेक्ट कहा जाता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं होता। हमने कहा था कि उसको श्रेणी में रखा जाता है। क्या होता है? श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कुछ बच्चे बोले कि वह खा चुका था, मतलब क्या? वह खा चुका था, उसकी आदतें को तो दिखा रहा है। वह खा चुका था, चाहे वह खाता था। दोनों में क्या अंतर है? जरा बताइए तो। वह खा चुका था, वह खाता था, कोई अंतर है? क्या अंतर है? खाता था वो आदत है। खा चुका था, खा चुका था मतलब अभी कर रहा है शायद। देखिए इसमें क्या है कि वह खाता था, किसी ऐसा लग रहा होगा कि कोई टाइम है। वह खाता था। ये कह रहा है कि वह खा चुका था, मतलब जब उसके पास हम लोग पहुंचे ना तो खा चुका था। यही हुआ। लेकिन बात तो दोनों खाने ही की ना है, ओकरा आदतें को न दिखा रहा है। तो हयो तो पास्ट इंडेफिनिटे में बनेगा। ये चुका था, चुकी थी पे लोग बनाते हैं, क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे। पहले इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, हैव होता है। हैव प्लस V3, हैव प्लस V3। ये परफेक्ट टेंस का होता है। समझ में आया? ये परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है हैव प्लस V3। लेकिन यहाँ पे पास्ट का रूप लेना है ना, तो यहाँ हैव नहीं लेंगे, यहाँ हैड लिया जाएगा। हैड का पास्ट रूप क्या होता है? हैड होता है। क्या होता है? हैड होता है। समझ में आया? तो ये हैड प्लस V3 हो जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके से पहले सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप बताइए कि जब इतना हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए क्या? वह खा चुका था। अब बताइए, वह खा चुका था, वहां पे गए तो भी खा ले, अब वहां पे गए थे तो क्या खाता था? वह खाता था, वह खा चुका था।
चुका था चुकी थी पे नहीं जाना है, समझ में आया? आपको जाना क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस हम पढ़ा रहे थे तो भी बताए थे कि पास्ट का मतलब भूतकाल और परफेक्ट का मतलब पूर्ण क्रिया। मतलब पास्ट का मतलब भूतकाल, परफेक्ट का मतलब पूर्ण और टेंस का मतलब क्रिया। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये हुआ जिसका कार्य भी, मान लीजिए कि जिसका हम कार्य किए वो भी समाप्त हो गया है और उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया, ओकरा को पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझ में आया? पास्ट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं जिसका कार्य भी समाप्त और उसका प्रभाव भी समाप्त। कब? भूते काल में। जैसे मान लीजिए 2018 में गाड़ी लिए लोन पे और लोन भी 2019-20 तक ही चुका दिए, उसका प्रभाव अब हमारे ऊपर नहीं है। हम गाड़ी फोड़े चाहे तोड़े, उससे उसका पैसा जमा कर दिए, हमको कोई जेल वेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोन पे लेने के बाद अगर नहीं दीजिएगा तो उसका प्रभाव बढ़ देगा। तो वही बात, जिसका कार्य भी समाप्त और प्रभाव भी समाप्त, दोनों समाप्त हो गया भूते काल में, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझ में आया? पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, समझ में आया ना? तो वह खा चुका था। अब बताइए, हम मोहन के घर गए तो खा चुका था, क्या ओकरा खाने का काम तो हो गया था, लेकिन उसके शरीर के अंदर से खाने का काम हुआ था? मतलब उसका खाने का प्रभाव खत्म हुआ था? नहीं हुआ था। हम उसके घर गए तो उसका क्रिया समाप्त हो गई थी, खाने का काम समाप्त हो गया, लेकिन उसके अंदर भोजन का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। अगर भोजन का प्रभाव भी समाप्त हो गया होता तो उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया? याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बिना टाइम और बिना क्लाउज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिना टाइम और बिना क्लाउज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे आपको सिंगल मिलेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। वह खा चुका था, ही एट, ही एट। बताइए, हेतरे और हेतरे में यही अंतर है। इंग्लिश वर्ड एक ही है, हिंदी बस अलग है, तो बस सेंस को समझना होता है। तो इसमें क्या है, बहुत बच्चे इसको क्या बना देते हैं, इसको बहुत बच्चे ऐसे बनाएंगे, देखिए, ही हैड इटेन, ही हैड इटेन, बहुत बच्चे ये बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, ईट का तीसरा रूप इटेन हो गया, ही हैड इटेन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ही एट होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसमें टाइम का भी प्रयोग नहीं है और क्लाउज भी नहीं है। टाइम का भी प्रयोग नहीं है और क्लाउज भी नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत? जैसे आपको बता दें, वह 2 घंटों से पढ़ चुका था, वह 2 घंटों से पढ़ चुका था। आप इसको इरेज कर दे रहे हैं, वह 2 घंटों से पढ़ चुका था। वह 2 घंटों से पढ़ चुका था, वह 2 घंटों से पढ़ चुका था। अगला बैच, वह 2 घंटों से पढ़ चुका था, यही है। तो बताइए, वह 2 घंटों से पढ़ चुका था, इसमें टाइम दिया कि नहीं? टाइम दिया है। अब उसके बाद अगर टाइम देगा या क्लाउज देगा, जैसे उसके खाने से पहले, उसके खाने से पहले वह
खा चुका था। अब देखिए वह खा चुका था, अब इसका बनेगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि इसमें क्लाउज आ गया उसके खाने से पहले। क्लाउज रहेगा तब ये बनेगा वह खा चुका था पास्ट परफेक्ट में। अगर क्लाउज नहीं रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। यही अंतर होता है, यही अंतर होता है। वह खा चुका था, बच्चे याद करते हैं कि वह खा चुका था, ही हैड ईटेन। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। समझ में आया? ही हैड ईटेन इसका होगा, लेकिन क्लाउज रहेगा तब, और क्लाउज नहीं रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्या हो जाएगा? वह 2 घंटों से पढ़ चुका था। तो पहले वह पढ़ चुका था का बनाइए, वह पढ़ चुका था, इसका मत बनाइए, वह पढ़ चुका था। क्या होगा? ही हैड रीड का भी तीसरा रूप रीड होता है। ही हैड रीड। अब 2 घंटे, कौन 2 घंटे? 2 घंटे कोई सेंस नहीं है, मतलब निश्चित समय तो नहीं है। निश्चित समय के लिए सिंस आता है, अनिश्चित के लिए फॉर आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ही हैड रीड फॉर 2 hours. Yes, you are yes for 2 hours. He had read for 2 hours. समझ में आया? उसके खाने से पहले वह खा चुका था, तो वह खा चुका था। जौन क्रिया पहले होगा उसको किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए कहा जाता है कि अगर गाड़ी जाई खेत में तो टलियो जाए खेत में। तो ये जब गाड़ी गई मतलब वह खा चुका था, जौन क्रिया पहले होगा वही पहले बनेगा। तो पहले वह खा चुका था तो क्या होगा? he had eaten, वह खा चुका था। before आइए क्या बनेगा? उसके खाने से पहले ना, तो उसके खाने से पहले क्या हो जाएगा? he ate। ये वाला क्रिया पास्ट परफेक्ट में बनेगा और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो he had eaten before he ate। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। एक तो बना कर दिखाइए, तो फिर पहले उतार लीजिए, आप लोग भी उतार लीजिए। आप बताइएगा साथियों, राम के आने से पहले सीता लंका जा चुकी थी। राम के, देखिए आपको दिया क्या है, राम के आने से पहले सीता लंका जा चुकी थी। आप बताइए, सीता लंका जा चुकी थी, पहले क्रिया कौन हो रहा है? सीता का जाना। तो पहले जो क्रिया होगी उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, पहले जो क्रिया होगी उसको पास्ट परफेक्ट में। तो बताइए, सीता लंका जा चुकी थी तो क्या बनेगा? सीता हैड गॉन ना, तीसरा रूप में चाहिए। सीता हैड गॉन टू लंका बिफोर राम केम। बहुत बढ़िया, केम। समझ में आया? जब दूसरी जो पहले क्रिया समाप्त होगी, जो पहले क्रिया समाप्त होगी उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो दूसरी समाप्त होगी, जो दूसरी क्रिया होगी उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आया? यानी सीता का पहले जाना हुआ, सीता लंका जा चुकी थी, तो सीता हैड गॉन टू लंका, और बिफोर के पहले राम के आने से, ठीक है, राम के आने से पहले सीता लंका जा चुकी थी। लिखिए, एक तो और बना के दिखा दीजिए तो।
बना के दिखा दीजिए। उसके आने से पहले सोहन मर चुका था। उसके आने से पहले, उसके आने से पहले सोहन मर चुका था। उसके आने से पहले, उसके आने से पहले डाइड, हाँ डाइड, DIED। उसके आने से पहले सोहन मर चुका था। बताइए क्या बना है? सोहन हैड डाइड बिफोर ही केम। बहुत बढ़िया। देखिए सोहन मर चुका था, ये पहले क्रिया हो रहा है ना, उसके आने से पहले। तो उसके आने से पहले सोहन मर चुका था, तो सोहन मर चुका था का पहले बनेगा क्या हो जाएगा? सोहन हैड डाइड। यहाँ तीसरा रूप डाई मीन्स मरना होता है, IED जोड़ दीजिए, डाइड। सीता हैड डाइड बिफोर उसके आने से, तो उसका का मीनिंग ही, आना का केम हो जाएगा दूसरा रूप ही केम। समझ में आया? लिख लीजिए। वे लोगों के जाने से पहले वह जा चुका था। वे लोगों के जाने से पहले वह जा चुका था।